Hello everyone, welcome to the Students World. Today we are going to study the trigonometric table. पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसका यूज कहाँ होता है और कैसे किया जाता है। आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, इन सब की वैल्यू क्या होती है, इन एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, आज हम वो शॉर्टकट ट्रिक में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन की वैल्यू निकालने के लिए यू हैव गिवन द फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड के फिंगर्स को आप देखेंगे तो मैंने थंब को 0 डिग्री लिया है, इंडेक्स फिंगर को 30 डिग्री, मिडिल फिंगर को 45 डिग्री, रिंग फिंगर को 60 डिग्री एंड लिटिल फिंगर को मैंने 90 डिग्री ले रखा है। ठीक है, तो अभी हमने साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट फिंगर बिलो क्या कुछ है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिंगर बिलो की जगह 0 लिखेंगे अपॉन 2। तो 0 अपॉन 2 क्या आता है, आपका 0 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री में अगेन फिंगर बिलो क्या है आपका 1 है। ठीक है, और अंडर रूट 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है ना, तो इसलिए आपका आ गया 1 अपॉन 2। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू थोड़ी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम देखते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू मिडिल फिंगर के नीचे फिंगर कितनी है 2 है, तो अंडर रूट 2 अपॉन 2 आएगा, बट इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है। अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब चीजों को करके फिर 1 अपॉन अंडर रूट 2 लाएं कि हाँ ऐसी ट्रिक होती है वैसी ट्रिक होती है, तो बेहतर होगा कि आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री जो है रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के बिलो कितनी है 1 2 3, तो अंडर रूट 3 हो गया एंड अपॉन 2 विच इज अंडर रूट 3 अपॉन 2 इज योर साइन 60 डिग्री वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री में नीचे कितने फिंगर है 1 2 3 4। ठीक है, तो अंडर रूट 4 अपॉन 2। ठीक है, एंड अंडर रूट 4 की जो वैल्यू होती है आपकी क्या होती है 2 होती है। ठीक है, देन 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट आता है आपका कॉस थीटा। जो कॉस थीटा होता है वो साइन थीटा का जस्ट क्या होता है अपोजिट, इसमें करेंगे तो जस्ट उसका अपोजिट आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री की 1 है, तो यहां से ये उठकर यहाँ आ जाएगा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। साइन 60 डिग्री की अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2। कॉस और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है 1 अपॉन रूट 2 एंड 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, फिर भी अगर कॉस थीटा की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, फिंगर अबव अपॉन 2 करेंगे तो आपको अंडर रूट फिंगर अबव अपॉन 2 करेंगे तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका टेन थीटा। ठीक है, तो टेन में क्या करना है आपको, टेन की जो आपकी फॉर्मूला है जो आपका वो है अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन अंडर रूट फिंगर अबव की वैल्यू 10 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। कैसे है, आपको पता है कि फिंगर बिलो कितनी है आपकी 0 डिग्री में बिलो एक भी नहीं है, तो वो 0 आ गया, अपॉन फिंगर अबव कितनी है 1 2 3 4, तो अंडर रूट 0 अपॉन अंडर रूट 4 आ गया। अंडर रूट 4 की वैल्यू तो आपको पता है 2, ऊपर आपका अंडर रूट 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आता है आपका tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री आपकी क्या है, इंडेक्स फिंगर है, तो सबसे पहले अंडर रूट बिलो क्या है आपका 1 है, तो अंडर रूट 1 हो जाएगा। अबव क्या है आपके 1 2 3 है, tan 30 डिग्री में अबव कितने हैं 1 2 3, तो आपका अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। एंड यू नो दैट कि अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, देन 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज योर आंसर ऑफ tan 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज योर मिडल फिंगर। मिडल फिंगर के नीचे कितनी है 2 फिंगर हो गई है ना, तो वो अंडर रूट 2 हो गया ऊपर, अपॉन ऊपर भी आपकी 2 फिंगर्स हैं, तो अपॉन फिर से आपका अंडर रूट 2 हो गया, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका 1 आएगा। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 हो गई। नेक्स्ट आता है tan 60 डिग्री की वैल्यू। अगेन tan 60 डिग्री इज योर रिंग फिंगर।
ठीक है। फिर बिलो कितनी है आपके नंबर्स 1 2 3, 3 फिंगर्स हैं आपके, है ना, तो अंडर रूट 3 आ गया। और ऊपर कितने फिंगर है 1 है, तो अंडर रूट 3 अपॉन 1, अगेन अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और आप डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 3 ही आपका आ जाएगा, ठीक है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट 3। नेक्स्ट आता है आपका tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री देखिए, बिलो तो आपको दे रखा है 1 2 3 4 अंडर रूट 4, अब आपके कितने हैं 0, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो पूरी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है, ठीक है। तो अब आते हैं आपके कोसेक थीटा पे, ठीक है। जो कोसेक है वो आपको पता है साइन का क्या है, जस्ट अपोजिट है, यानी कि 1 अपॉन साइन। सेक जो है वो 1 अपॉन कॉस है, कॉट जो है वो 1 अपॉन टेन है, तो इनको 1 अपॉन में करेंगे तो आपकी कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है और कोसेक क्या होता है आपका 1 अपॉन साइन होता है, तो 1 अपॉन 0 आ गया, अगेन आपका डिनोमिनेटर 0 है तो नॉट डिफाइन आ गया। फिर कोसेक साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। अगेन साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है, तो यहाँ पे कोसेक जो आ गया आपका 1 अपॉन रूट 2 का रूट 2 अपॉन 1 हो जाएगा, तो आपका रूट 2 आ गया। ऐसे रूट 3 अपॉन 2 का 2 अपॉन रूट 3 और 1 का 1 अपॉन 1 यानी कि 1 ही आना है। ऐसे ही आपका कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक और जो है टेन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट। तो इस तरह से आप वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन इसमें क्या है कि साइन 45 डिग्री की एक वैल्यू आप लर्न कर लो 1 अपॉन रूट 2, दिमाग में थोड़ा बैठा लो, बाकी चीजें आपको पता ही फिंगर के थ्रू सारी चीजें हो जाएंगी। बेहतर ये होगा कि फिंगर में आप ऐसे ऐसे करके देखने के बजाय अगर आपको ये सारी वैल्यू याद हो सकती हैं तो आप याद कर लो, क्योंकि आप जब सम करोगे ना तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये ऊपर नीचे वैल्यूज को देखते रहो, है ना। तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ इतने डिग्री की वैल्यू इतनी है, इतने डिग्री की वैल्यू इतनी है ना। तो आप या तो आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो ताकि आपके माइंड में ये सारी वैल्यूज छप जाए, है ना। तो अगर फिर भी नहीं लर्न होता है तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट ट्रिक्स उसी के लिए होती है जब आपको लर्न नहीं होता है, बट अगर आपको लर्न हो सकता है तो इट्स गुड कि आप उसको लर्न करो। थैंक यू एवरीवन।